गुरु थे मनरंगीर महाराज के गुरु ब्रह्मगिर महाराज। उनने मनरंगीर महाराज से कहा कि भैया इस ज्ञान को इतना प्रकट नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष यादव और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे और रमेश जी महाराज चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा गुरु जी महाराज संत सिंगाजी महाराज के बारे में। आज हम जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं इंटरव्यू में, जो हमारा 4th इंटरव्यू है ये, और रमेश जी महाराज हैं जो संत सिंगाजी महाराज के परचरी वाचक हैं और गुरु जी महाराज सिंगाजी स्थल से, इस ग्राम से ही बिलोंग करते हैं, यहीं से। और आज गुरु महाराज से थोड़ा सा हम संत सिंगाजी महाराज की महिमा और उनके बारे में कुछ जानकारी आज गुरु महाराज से लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। जय गुरु महाराज की। मैं रमेश भाई संत सिंगाजी धाम से, संत सिंगाजी महाराज परचरी पुराण वाचक। सिंगाजी महाराज इस कलयुग में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने समूचे निमाड़ सहित पूरे देश के अंदर एक निर्गुण धारा जो अविरल आज 450-500 वर्षों से बहती चली आ रही, अपने भक्तों को आत्म कल्याण का वो मार्ग दिखाया जो बड़ा ही सहज करके अपनी ही वाणी में, एक निमाड़ की वाणी में, निमाड़ क्षेत्र की वाणी में जन जन तक अपना अनुभव पहुंचाने का भरकस प्रयास किया और भक्तों को अपने स्वरूप से जोड़ने का एक मार्गदर्शन प्रशस्त किया। वैसे सिंगाजी महाराज को श्रृंगी ऋषि का अवतार माना जाता है और उनका जन्म भगवान के आदेश से ही हुआ। बड़वानी ज़िले का एक छोटा सा ग्राम है खजूरी नाम से, वहाँ सिंगाजी महाराज का जन्म गौली समाज के अंदर बाबा भीमा जी के दरबार में माता गौरबाई के यहाँ उनका जन्म हुआ। बाबा शुरू से पशुपालक थे। बाल अवस्था में ही उनने खजूरी ग्राम छोड़कर अपने पशुपालन करते करते नगर हरसुद पर आए। यहाँ हरसुद में रहते हुए भामगढ़ के राजा लक्ष्मी सिंह के यहाँ उनने 15 साल नौकरी की, उनका कार्य किया। बड़े बड़े बाबा ने जो राजा लक्ष्मी सिंह से होने असंभव माना जाता था, ऐसे कार्य भी सिंगाजी बाबा ने सहज रूप में करके दिखाए। एक दिन सिंगाजी बाबा ग्राम भैसावा, एक यहीं पर पास में गांव है, वहाँ एक सामाजिक पंक्ति का कार्यक्रम था, उसमें गए। वहाँ पर मनरंगीर बाबा जैसे निर्गुणी संत से उनकी मुलाकात हुई और उनके मुख से एक भजन सुना, समझी ले रे मना भाई अंतन हो कोई अपना। उस भजन को सुनकर ही सिंगाजी महाराज को ब्रह्म वैराग्य हुआ और उनने एक दृढ़ निर्णय लिया कि अब मुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए। वहीं से गुरु से आदेश लेकर भामगढ़ पहुँचे, राजा की नौकरी का त्याग किया और सिंगाजी महाराज ने चारखेड़ा ग्राम में जाकर मनरंगीर महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त। तो गुरु महाराज, थोड़ा सा जो सिंगाजी स्थल है यहाँ पर बना हुआ है, आज लाखों भक्त हैं जो गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए यहाँ पर सिंगाजी मंदिर आते हैं। तो थोड़ा सा सिंगाजी स्थल के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी, जो जितने हमारे सिंगाजी भक्त और बाहर से भी जितने लोग यहाँ देख रहे हैं उनके बारे में, थोड़ा सा मंदिर के बारे में विस्तार से थोड़ा सा आप बताइएगा, इस मंदिर की महिमा के बारे में। सिंगाजी बाबा ने जब मनरंगीर स्वामी से दीक्षा प्राप्त की, उस समय सिंगाजी महाराज का निवास स्थान नगर हरसुद था। दीक्षा के कुछ समय बाद हरसुद पर रहे बाबा और फिर वहाँ से इस ग्राम पर आए। इस ग्राम का पहले नाम पिपलिया था। हाँ, यहाँ पर सिंगाजी बाबा ने निवास किया और कुछ समय यहाँ पर बाबा रहे। अनेक बाबा ने अपनी लीलाएं भी प्रकट की और जब सिंगाजी बाबा के नाम की चर्चा, सिंगाजी बाबा के ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी, तो इस ज्ञान के ऊपर सिंगाजी महाराज के जो आजा गुरु थे मनरंगीर महाराज के गुरु ब्रह्मगिर महाराज, उनने मनरंगीर महाराज से कहा कि भैया इस ज्ञान को इतना प्रकट नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान सन्यासियों का है, ये ज्ञान गुरुमुखियों का है, ये तो जन जन तक पहुंचा रहा है इस ज्ञान को, अब इस ज्ञान को ब्रेक लगना चाहिए। लेकिन मनरंगीर बाबा सीधे तो सिंगाजी से नहीं बोल सकते कि भाई आप ये प्रचार करना बंद कर दे, कि तू भजन करना बंद कर दे। इसलिए मनरंगीर बाबा ने भी एक लीला रची, एक आयोजन रखा जो अपन जन्माष्टमी मनाते हैं भगवान कृष्ण का, भादव वदी अष्टमी के दिन।
उसी पर्व को मनाया। उस पर्व पे सिंगाजी महाराज को भी आमंत्रित किया। सिंगाजी महाराज भी वहाँ पहुँचे और मनरंगीर स्वामी ने सभी को आमंत्रित करवाया। गांव के लोग भी, परगांव के लोग भी, साधु सन्यासी सभी आए, शिष्य लोग भी आए। अब वहाँ दो दल के लोग इकट्ठे हुए, एक तो गुरुमुखी, एक सांसारिक लोग। तो गुरुमुखी लोग तो सत्संग भजन से लग गए, जो शिष्य लोग थे। लेकिन जो सांसारिक लोग थे उन्होंने कहा भाई अपन भी अपना टाइम पास किसी प्रकार करें, 12 बजे तक तो अपन को यहाँ रहना है, तो क्यों ना अपन रासलीला का आयोजन रखें। तो गांव के लोगों ने रासलीला का आयोजन रखा। इधर सिंगाजी बाबा से मनरंगीर बाबा ने कहा कि भैया ये लोग तो अपने नाच गाने में लगे हैं, आप यहाँ देख रेख करना और मैं आराम कर रहा हूँ, और जब भगवान का जन्म हो तब मुझे जगा देना। सिंगाजी बाबा ने कहा ठीक गुरुदेव, आप आराम करिए। अब गुरु महाराज तो आराम करने चले गए, इधर नाच गाना होने लगा। कुछ ऐसी घटनाएं हुई उसमें, सिंगाजी महाराज को याद भी आया, समय हुआ जन्म जब 12 बजे, कि सिंगाजी बाबा को याद आया कि गुरु महाराज को जगाना चाहिए। लेकिन सिंगाजी बाबा ने उनके शब्दों पर ध्यान दिया कि गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया कि कृष्ण जन्म हो तब हमें जगाओ। तो भगवान कृष्ण का जन्म तो द्वापुर में हुआ, मथुरा जी में हुआ, और अभी तो कोई जन्म हुआ नहीं। हमने गुरु महाराज को जगा दिया, और उन्होंने अगर हमसे पूछा कि भैया भगवान का जन्म कहाँ हुआ, तो जवाब क्या देंगे? सिंगाजी बाबा ने नहीं जगाया। तो गुरु महाराज अपने आप खड़े हो गए, गुरु बैठे आप ही आपा, और सिंगाजी से कहा भैया भगवान का जन्म हुआ और तूने हमें जगाया नहीं। तब सिंगाजी बाबा ने कहा बोले गुरु महाराज भगवान का जन्म तो द्वापुर में हुआ, इसके बाद अभी तो कहीं हुआ नहीं। तो गुरु महाराज थोड़े नाराज होकर बोलने लगे कि हमसे ज्ञान लिया और हमको ही उल्टा ज्ञान देने लगा, जा आज के बाद इस अष्टमी में मत आना। उनने अपने शब्दों में कहा जन्माष्टमी अब झणी आओ, मुआ मुख हमें दिखाओ। तो सिंगाजी बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि आज मुझे जिस आशीर्वाद की प्रतीक्षा इतने दिनों से थी वो आशीर्वाद मिल गया, कि गुरु महाराज ने मुझे आज ऐसा आशीर्वाद दिया कि अब दोबारा मुझे इस अष्टमी में नहीं आना। अष्टमी सिंगाजी बाबा ने इस शरीर को माना था, जो 5 तत्व और 3 गुण से शरीर की रचना हुई, और गुरु महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अब इस अष्टमी के अंदर पुनः आपको नहीं आना। तो मुझे तो आज मोक्ष का रास्ता बता दिया गुरु महाराज ने, कल्याण का मार्ग बताया। सिंगाजी बाबा बड़ा प्रसन्न हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपने निज निवास पर आए। तो समय व्यतीत होने लगा। मनरंगीर बाबा ने एक दिन विचार किया कि सिंगाजी को अपन ने कहा कि भाई अगली अष्टमी तक शरीर छोड़ना है, लेकिन अभी तक शरीर नहीं छोड़ा। उनने एक अपने दूसरे शिष्य को भेजा कि भाई जा सिंगाजी से बोलना कि श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन अपना शरीर छोड़ दे। तो ये पहुँचे सप्तमी के दिन, सिंगाजी बाबा के गुरु है श्यामगिर बाबा। अष्टमी के दिन वापस आए। जो पत्रिका, जो संदेश लिखकर गुरु महाराज ने भेजा वो सिंगाजी को उन्होंने नहीं बताया। तो सिंगाजी बाबा ने आते समय कहा भैया गुरु महाराज ने मेरे लिए जो प्रसाद दिया वो तो अभी तक तूने मुझे दिया नहीं। तो श्यामगिर बाबा भी मन में बड़े भाव विभोर हुए और बोले भैया मुझे गुरु महाराज ने ऐसा कोई प्रसाद नहीं दिया। पर सिंगाजी बाबा तो अंतरात्मा के जानने वाले थे, उन्होंने उनके जेब से हाथ डाला जेब में और पत्रिका निकाल ली जो संदेश दिया गुरुदेव ने। उसमें समय लिखा था कि जन्म श्रावण सुदी पूनम छोड़ दे, पूर्णिमा के दिन शरीर छोड़ना। तो सिंगाजी बाबा ने कहा भैया अभी तो पूर्णिमा को 8 दिन है, तो क्यों ना हो आज अष्टमी और कल नवमी का अपन इस काम कर दे, तो गुरु आज्ञा से पहले होगा तो गुरु जी को भी बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। तो उन्हें नवमी के दिन ही अपना शरीर छोड़ दिया। और जब से शरीर छूटा, सिंगाजी बाबा की यहाँ समाधि दी गई, तब से अभी तक वहाँ अखंड ज्योति जलती आ रही। 463 साल हो गए। और तब से शरद पूर्णिमा के दिन बाबा का मेला भी लगता चले आ रहा है। आज 463 साल से बाबा का मेला लगते आ रहा है और यह बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ सिंगाजी बाबा ने जीवित समाधि ली, तब से मेला परंपरा अभी तक चलती आ रही है। दोस्तों नमस्कार। तो गुरुजी से आज हमें मिलने का सौभाग्य मिला, मौका मिला, और गुरु महाराज के मुख से हमें संत सिंगाजी महाराज के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली और आशीर्वाद मिला। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जितने भी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सारे लोग गुरु महाराज के यहाँ पर दर्शन करने आएँ और यहाँ की महिमा और यहाँ का अनुभव लेके जाएँ, क्योंकि एक अलग अनुभूति जो है यहाँ पर हमें मिलती है। जैसा मैं अधिकतर मेरे वीडियो में मेडिटेशन के बारे में आपको बताता हूँ, विजुअलाइजेशन के बारे में बताता हूँ, और हम अलग अलग समय बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी 5 बजे का भी मेडिटेशन का मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो मेडिटेशन के टाइम जो हमारे पूरे 8 चक्र जो हैं और जो अनुभूति हमें होती है, हम चाहते हैं कि एकांत माहौल में जाके हमें वो अनुभूति हो। लेकिन आप जब संत सिंगाजी महाराज के यहाँ पर आप आएंगे तो अपने आप आपको वो साधना, वो ज्ञान और आपको चिंताओं से मुक्त, तनाव रहित आपका मन और पूरा शरीर आपको लगेगा। तो जरूर आप दर्शन करने आए।
और गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें समय दिया और इतनी जानकारी उपलब्ध कराई। तो गुरुजी का भी धन्यवाद। लास्ट में 2 शब्द आपको जरूर गुरुजी बोलेंगे। आप सभी को जय सिंगा जी की, जय महाराज की। सभी वीडियो देखने वाले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंगा जी।